आज का पर्पज ये है कि आपने पता है कि कोड़ा गांव के अंदर पाइपलाइन डाली जा रही थी और किसानों ने कहा कि जो मुआवजा है कलेक्टर रेट है जो वो दिया जाए। और प्रशासन का आप लोगों ने पता है कि शुरू से एक ही सिस्टम रहा है कि लट के बिना कोई काम ये करते नहीं। और अब की बार तीसरी बार सरकार आई है तो सरकार को ये लगता है कि हम ही सब कुछ है, जबकि इनको ये नहीं पता कि किसान वही है जिन्होंने हथियार रखे हैं, चलाना नहीं भूले। जो मार्केट रेट है किसान को दिया जाए और इसके ऊपर एक सही तरीके से समझौता किया जाए, क्योंकि आज पूरा हरियाणा का संयुक्त मोर्चा यहाँ कोड़ा गांव में आया हुआ है और अभी प्रशासन से बातचीत चल रही है, पर अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं है। महिला को गिरफ्तार कर दिया किसान नेता, क्या कहना चाहोगे? नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल प्रशासन का रवैया था ये बड़ा खतरनाक था, क्योंकि जब तक किसान और कंपनी के बीच में एक बातचीत नहीं होती या एग्रीमेंट नहीं होता तब तक उसके खेत में नहीं मतलब घुसा जा सकता। उसकी ये खुद की प्रॉपर्टी है और ये पहली बार हो रहा है कि किसान से पूछा नहीं जा रहा, किसानों को मन मर्जी के रेट दिए जा रहे हैं। और यदि उसका विरोध किया जा रहा है, जो माता बहनें जिनके ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा चूल्हा चौके के ऊपर, यदि महिलाएं बोलती है तो महिला को उठाकर उनके कपड़े फाड़े जाते हैं और महिला को उठाने के लिए पुलिस वाले उसको उठाते हैं। ये तो हमारे देश में सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था कोई चीज रही नहीं और ये सबसे निंदनीय घटना है जहाँ नस्ल और फसल के ऊपर सीधा वार है। बहन और बेटी को मतलब समान जो समान देना चाहिए था वो समान नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सरकार कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमें लगता है इस सरकार और इस पुलिस से ही अपनी बेटियों को बचाना पड़ेगा। यहाँ संयुक्त मोर्चे के जितने भी संगठन है या धरने हैं सभी ने भाग लिया और सभी की एक ही राय है कि अब इस लड़ाई को हम ताकत के साथ लड़ेंगे, ताकि सरकार को ये लगता हो किसी भी मुद्दे पे कि तीसरी बार सरकार आ गई है तो ये किसान पीछे हटेंगे। जो हमारा हक था, अधिकार था, जो नस्ल और फसल की लड़ाई थी, हम कल भी लड़ रहे थे और आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। इस सरकार को और प्रशासन को जितनी जल्दी मतलब ये चीज समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो हमें समझ में मतलब लाने का तरीका आपको पता है लगातार रहा है। क्योंकि ऐसी बात तो नहीं, क्योंकि जो सरकार संगठनों में ये दरार तो नहीं हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप देख रहे हो कि लगभग सभी संगठन आए हुए हैं। ताकत इसलिए नहीं लेके आए क्योंकि यहाँ का लोकल मामला है और संयुक्त मोर्चे को बुलाया गया था, जो लीडरशिप है वो आई हुई है। और यदि ये गाँव ये कहेंगे कि पूरी लीडरशिप और पूरे हरियाणा से, ये सिर्फ एक लोकल पंचायत है, यदि ये कहेंगे कि पूरे हरियाणा को बुलाया जाए तो यहाँ पूरी ताकत डालने का काम किया जाएगा और पुलिस प्रशासन को बैक करने का काम किया जाएगा। जो आज पंचायत हुई है, क्या फैसले लिए गए हैं, क्या ले जाए? अभी प्रशासन से बातचीत चल रही है, उसके बाद देखते हैं कि मामला कहां तक पहुंचेगा और इसके ऊपर क्या रिजल्ट होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो मार्केट रेट है उसका 4 गुना तो सरकार को देना होगा और 35 साल तक जो रॉयल्टी है, जो सरकार की खुद की एक लाइन है, उसके ऊपर लगातार किसान को देनी होगी ताकि उसका परिवार उस टाइम तक सेटल हो पाए। उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। किसान धरना लगाए हुए थे, वहाँ पर धारा लगा दी गई। ये तो सरकार, आपको पता है कि ये तो कंपनियों की सरकार है। यहाँ किसान, मजदूर, महिला, बेरोजगार लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। इन लोगों को तो आपने पता है कि यहाँ अडानी अंबानी की सरकार चल रही है और जो हमारी सरकार हमने वोट देके बनाई है वो उन लोगों की गुलाम है, पैसे वाले अडानी अंबानी की। तो इस देश के अंदर मतलब खाने के लिए अनाज की जरूरत नहीं है, पर तेल की जरूरत इस देश के अंदर हो गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो रीढ़ की हड्डी है किसान को मारने का काम किया जा रहा है। 3 जो काले कानून थे उनको डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट किसानों के ऊपर मतलब थोपा जा रहा है। जैसे डीएपी नहीं मिल रही, फिर यूरिया नहीं मिल रहा, फिर पानी के लिए बिजली नहीं मिल रही, फिर यदि फसल पक गई तो एमएसपी नहीं मिल रही और मतलब ये कह सकते हैं कि रेट नहीं मिल रहा। तो ये चाहते हैं कि किसान खुद ये कह दे कि हमारे बस की बात नहीं, हम आगे खेती नहीं करना चाहते। यानी काले कानून परेशान करके किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक किसान महिलाएं भी लाइन में लगी हुई है डीएपी के लिए। तो जो किसानों की मूलभूत सुविधा है उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। सरकार तो एक लठ के दबाव में मतलब इस देश के अंदर एक शासन, कंपनी शासन लगाना चाहती है, पर कंपनी शासन लगने से पहले हमारे जैसे जो किसान नेता है उनसे होकर गुजरना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है किसान का खुद का खेत और उसको वहाँ जाने दिया गया, वहाँ धारा लगा नहीं। सबसे बड़ी बात है कि अब कानून कहाँ है। यदि किसान हल्का सा भी कोई मतलब बोलता है तब भी ये कहते हैं कि आतंकवादी है, आंदोलनजीवी है। ये तो मतलब सरकार का ही मतलब ये कहते हैं कि वही वापस करने का या विरोध करने का काम करते हैं किसान नेता। अब जो किसान है उस खेत का मालिक है उसको भी अंदर नहीं जाने दे रहे, धारा 144 लगा दी। मतलब हमें ये लगता है कि हमारा देश दोबारा से गुलामी की तरफ है और हमें आर्थिक लड़ाई के लिए दोबारा
दोबारा से लड़ना होगा नस्ल और फसल के लिए, रोटी और बेटी के लिए, एकता के साथ। जो समाज के लोग हैं उन लोगों से निवेदन है, आप लोगों ने वोट डालने थे जिसको डाल दिए, आज आपका विपक्ष एक शब्द नहीं बोल रहा और आप वोट देने के लिए, उनके झंडे उठाने के लिए, उनको बिस्कुट खिलाने के लिए हमेशा उनके आगे खड़े रहते हैं। तो आज कारण ये है कि आप लोग पिट रहे हो, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपकी बहु बेटियों की बेइज्जती हो रही है, पर विपक्ष ने दो शब्द बोलना भी सही नहीं समझा। सहयोग करना तो बहुत दूर की बात है। फिर 5 साल के बाद आएंगे, कभी बीजेपी आएगी, कभी कांग्रेस आएगी, कभी दूसरी पार्टी आएगी, हम लोग ऐसे बिस्कुट खुआएंगे और ऐसे ही हमने झंडे उठाने हैं और हमने ऐसे ही लगातार संघर्ष करना है। पर हम एक बात कहना चाहते हैं कि इन पार्टियों को खूंटिए कहना, चाहे कोई भी पार्टी हो, अपने लोगों को, नुमाइंदों को बीच में से उठा के संसद और विधानसभा भेजने का काम करे और जो हमारे हक की लड़ाई है उसको ताकत के साथ लड़े। मैं जनता से एक ही संदेश देना चाहूंगी कि आप देख लो कोला गांव के अंदर जो आज हालात हुए हैं उस पर विपक्ष का एक भी बयान नहीं है। तो आप लोग देखो आपका साथी कौन है और आप किस स्थिति से गुजर रहे हैं। जो आपका साथी आप उसके साथ खड़े हो, नहीं तो अपनी नस्ल और फसल को खुद बचाएं और इस धरने को ताकत दें ताकि जो ये हमारी लड़ाई है इसको यही खत्म किया जाए। क्योंकि ये 150 किलोमीटर की लाइन है और लगभग ये मान लो कई गांव से होकर गुजरेगी। किसी गांव के 10 किसानी से प्रभावित होंगे, किसी के 150 होंगे, किसी के 60 होंगे। तो ये बड़ा नुकसान की बात है क्योंकि इसके ऊपर ना पोल्ट्री फार्म खोल सकते हैं, ना आप मकान बना सकते हैं, आप इसके ऊपर सिर्फ फसल उगा सकते हैं और भी मोटे अनाज।